HCGL कोई चेंज नहीं है भाई, सेम HCGL। जब तुम्हें यही करना था, तुम एक तरफ तो ये दिखा रहे हो, आप खुद देख लो भाई, मैं झूठ बोल रहा हूं तो। एक तरफ इन्होंने क्या दिखाया टीयर 1 में, बेसिक अर्थमेटिक स्किल, ये दिखाया नहीं दिखाया भाई, बताया नहीं बताया, ये सेम। अब आप यहां क्या बता रहे हो, बेसिक अर्थमेटिक स्किल में देखना नंबर सिस्टम फंडामेंटल, या आप ये कह देते ना खाली ये पैराग्राफ पूछा जाएगा, और जब ये पूछा जाएगा तो तुम पैसा क्यों खराब कर रहे थे नोटिफिकेशन में ये सब पॉइंट बनाने में, तो तुम कहोगे पॉइंट हमने नहीं बनाया, हमारे पास तो बने पहले से ही रखे थे, वही चेप दिए हमने, पूरा का पूरा कॉपी कर दिया है। मतलब आप वही देखो कि यार आप जल्दबाजी में वैकेंसी निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या है? इससे लगता है कि आपकी शिद्दत नहीं है, आप मन से काम नहीं कर रहे, आपके काम करने का तरीका सही नहीं है। बताओ, आप मुझे बताओ अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, ये तरीका है कोई? इन्होंने कुल मिला के हिंदी में अगर मैं कहूं तो ऐसे कह सकते हैं कि बच्चों का काट दिया, कुछ क्लियर नहीं लिखा। क्लियर क्यों नहीं लिखा? लेकिन हम लोगों को इतनी आदत पड़ गई है कटवा कटवा के, हम लोग कटवा ही रहे लगातार, कभी कहीं कट गया कभी कहीं कट गया। अब एसएससी भी काट रही है, सरकारों ने भी काटा है, कटवाते रहेंगे, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ मिल ही जाएगा तो जिंदगी का मजा भी नहीं है। बीच बीच में ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए। पेपर के अंदर लिख रहे हैं अर्थमेटिक बेसिक स्किल पूछेंगे, सिलेबस के अंदर एडवांस मैथ्स भी दे दिया, फिर जब टीयर 2 की बात आई तो प्रोबेबिलिटी भी इन्होंने पूछ लिया। यही बड़ी बड़ी चीजें थी जो मुझे बतानी थी। और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात रहेगी कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। यानी यहां भी टीयर 1 को क्वालिफाइंग कर दिया गया है, यहां भी टीयर 1 को क्वालिफाई कर दिया गया है, केवल टीयर 2 के बेस पे मेरिट बनेगी। यहां भी क्या कर रहे हैं भाई, ये कॉपी पेस्ट है, ये सब कुछ कॉपी पेस्ट है। मैं आपको बता दूं ये सब कुछ कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट। भाई लिख दो टाइटल में भी कॉपी पेस्ट कंटेंट, कॉपीराइट आ जाना चाहिए, सीजीएल को कॉपीराइट भेजना चाहिए सीएचएसएल को कि आपने हमारे कंटेंट को एज इट इज कॉपी किया है, क्लेम कर देना चाहिए। मैं ये मानता हूं। बताओ, सब कुछ एज इट इज लाइनें कॉपी थी। आप अगर याद करो, आपने सीजीएल का नोटिफिकेशन पढ़ाओ तो एज इट इज लाइनें कॉपी थी, ऐसे ही लिखा हुआ था वहां पे, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। ये भी नहीं है कि यहां पे ओवरऑल में 2 एल हैं तो वहां पे 1 एल था और एल तो लग गई हमारी आपकी सबकी। क्या कर रहे हैं यार, ये क्या कर रहे हैं? मतलब आप खुद बताओ, अगर मैं एक भी बात इसमें गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताओ कि मैं यहां पे ये बात गलत कह रहा हूं। जब आप बच्चों से 100-100 रुपए की उम्मीद कर रहे हो, आपको पता है कि आपका धंधा चल रहा है, इस फॉर्म को भी 40 लाख लोग भरेंगे, 40 लाख को 100 से गुणा करो तो कितना बैठता है? 40 करोड़, 4 करोड़, जो भी बैठता है। लेकिन इतना पैसा आपके पास आने वाला है, आपको पता थी कि ये बिजनेस हमारा अच्छा जाने वाला है, तो क्या आप नया नोटिफिकेशन नहीं तैयार करवा सकते थे? और इतना लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन देते हो, ऐसे लगता है कि एक वालिया वकील को पकड़ के लाएं और या फिर एक लीगल टीम लगेगी 13 लोगों की जो ये नोटिफिकेशन पढ़ के बताएगी आखिर दिक्कतें इसमें क्या है। जो मोटी मोटी बातें कि चश्मा लगा के फोटो नहीं लगवानी, वो मुझे कहीं नोटिफिकेशन में दिखती नहीं है, चश्मा लगाकर भी उसको बारीकी से पढ़ो। अरे मेन पॉइंट दे दो, ये एग्जाम होगा, ये सिलेबस है, बात खत्म। 36 पेज का नोटिफिकेशन बनाओगे, वो भी कट पेस्ट कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट कॉपी पेस्ट, ऐसे नोटिफिकेशन का क्या मतलब है?